नकली चमक का काला खेल। चमोली पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। चमोली जनपद में फर्जी हॉलमार्क लगाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। इस पूरे मामले में 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मौके से हॉलमार्क लगाने की मशीन और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पूरा मामला तब सामने आया जब ज्योतिर्मठ निवासी एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि उन्होंने अपने सोने के आभूषण गिरवी रखे थे, लेकिन वापस मिलने पर वो नकली निकले। ज्वेलरी पर हॉलमार्क तो था, लेकिन जांच में पता चला कि वो पूरी तरह फर्जी था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जांच शुरू की। पूछताछ में आरोपी बंटी कुमार ने कबूल किया कि उसने असली सोने के आभूषणों की जगह नकली ज्वेलरी तैयार करवाई और उस पर फर्जी हॉलमार्क लगाकर वापस कर दिया। इतना ही नहीं, जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी ने बताया कि उसका साथी पंकज कुमार प्रभु कम कैरेट की ज्वेलरी पर फर्जी 20 कैरेट की मोहर लगाता था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कर्णप्रयाग से दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। मौके से एक लेजर हॉलमार्क मशीन, कंप्यूटर सेट और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं, जिनकी मदद से इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में ठगी, आपराधिक न्यास भंग और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हॉलमार्किंग की विश्वसनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है और इस मामले में जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस फर्जी नेटवर्क के और बड़े खुलासे होने की संभावना है। देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये बड़ा छोटा सा दिखने वाला मामला है, जिसमें कि एक महिला ने अपनी कुछ ज्वेलरी गिरवी रखी थी ज्योतिर्मठ के एक ज्वेलर्स के यहाँ, और जब वो वापस लेने आई तो उनको संदेह हुआ कि इसमें कुछ जो है गड़बड़ है। अन्य ज्वेलर्स के यहाँ जब वो चेक करवाया गया तो हॉलमार्क होने के बावजूद जो हॉलमार्क में जो कैरेट दिखाया गया था 20 कैरेट का, वो ज्वेलरी उस लेवल की नहीं थी। तो हमने इस बात का संज्ञान लिया कि क्या कोई फर्जी हॉलमार्किंग कर रहा है, कोई हॉलमार्किंग का जो पूरी प्रक्रिया उसके का दुरुपयोग कर रहा है। तो इसमें कर्णप्रयाग में हमारे सामने जो है एक बात आई कि कर्णप्रयाग में ये बंटी कुमार जो है एक व्यक्ति थे, उनसे पंकज कुमार प्रभु, उनसे हॉलमार्किंग करा रहे थे। जब वहाँ पर हमने चेकिंग की तो उनके द्वारा एक छोटे कमरे में पूरा हॉलमार्किंग का डुप्लीकेट सेंटर बनाया गया था, और वहाँ पर से हमने जो हमारी टीम थी, जो हमारे इंस्पेक्टर साहब ने गठित की थी, उसमें हमारे एसओजी प्रभारी भी थे बुटोला जी, हमारे एसएसआई कर्णप्रयाग भी थे संजय नेगी, और हमारे एएसआई जो चौकी प्रभारी हैं हमारे उर्गम चौकी के, उर्गम हेलंग चौकी के भूपेंद्र, इनकी और एसओजी की टीम हमने इसमें एक्टिवेट की। तो इनके द्वारा आप देख रहे होंगे कि इसमें लेजर मल्टीपर्पज मशीन, जिसकी कीमत ये 2.5 लाख रुपये बता रहे हैं, सीपीयू, मॉनिटर, वीजे केबल, HDMI केबल, पावर केबल, बोर्ड, माउस, ये सब हमारे कर्णप्रयाग से जिन्होंने फर्जी हॉलमार्किंग सेंटर बनाया था वहाँ से बरामद किया। और ये जो है, अगर आप देखें पिछले 10 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वर्ण जो व्यवसाय था उसके मानकीकरण का प्रयास कर रहा, और ये पूरे उस मानकीकरण सिस्टम को इन लोगों ने जो है चैलेंज करने का प्रयास किया है, उसकी साख पर बट्टा लगाने का प्रयास किया। और जो हमारा उत्तराखंड का स्वर्ण व्यवसाय है, गढ़वाल का स्वर्ण व्यवसाय है, जिसकी पूरे भारत में एक साख रही है कि यहाँ अच्छा सोना मिलता है, वो भी जो है इन्होंने इस प्रकार से जो डुप्लीकेसी की है मानकीकरण की, वो भी मतलब पूरे हमारे स्वर्ण व्यवसाय को, यहाँ उत्तराखंड के उनको व्यवसायियों को एक ठेस पहुंचाने वाला काम रहा है, हमारे उपभोक्ताओं का विश्वास दिखाने वाला काम रहा। अगर आप नेशनल लेवल पे देखें तो ये पहली बार जो है हमारे संज्ञान में कोई ऐसा प्रकरण आया है जहाँ पर हॉलमार्किंग का डुप्लीकेसी की गई हो। तो ऐसी कोई चीज़ें अभी तक हमारे संज्ञान में कम से कम नहीं थी। हम लोग अब देखेंगे कि भारत में कहीं और ऐसी घटना हुई हो। तो इसको हम देख रहे हैं कि जो कंपनी इस मशीन को बना रही है, क्या वो BIS से प्रमाणित है, क्या इसके लिए ऑथराइज है। और जो अन्य हॉलमार्क सेंटर है, हमने जनपद भर में भी एक कार्रवाई की है कि उनका प्रमाणीकरण की प्रक्रिया हमने उसको देखा कि वास्तव में वो BIS से प्रमाणित है या नहीं है। हमने आसपास के 1-2 जनपदों में भी इस BIS के सेंटर्स को चेक किया, और हम लोग भारतीय मानकीकरण ब्यूरो को भी पत्र लिख रहे हैं, उनको अवगत करा रहे हैं कि किस प्रकार से हॉलमार्किंग के मामले में भी धोखाधड़ी का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जिस कंपनी के द्वारा ये मशीन बनाई गई है
क्योंकि जो मेरी जानकारी है हॉल मार्किंग का सेंटर जो है बहुत महंगा पड़ता है और ये 2.5 लाख रुपए में ये मशीन दे रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से कोई भी इसका बहुत आसानी से डुप्लीकेसी कर सकता है। तो इस एंगल पे भी हम अपनी विवेचना को आगे बढ़ाएंगे और इसमें आईजी गढ़वाल साहब से राजीव स्वरूप सर ने ये क्योंकि बहुत बड़ा नेशनल लेवल का काम हुआ था, अपनी ओर से 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार टीम के लिए दिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री मुरुगेशन सर ने, उन्होंने भी इस टीम की प्रशंसा की है।